जय सिया राम। क्या आपने भी अभी नई नई भक्ति करना शुरू की है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपने राम नाम का सुमिरन किस तरह से करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और किस माला पर आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन करना है, नाम का जाप करना है कि आप किसी माला पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जाप करें और आपको नहीं पता कि कौन सी माला आपके लिए सही रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस माला से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन करना है और किन बातों का विशेष रूप से आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो बताता हूं कि आपने किस माला पे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करना है। देखिए, हमारे पास ये दो माला है, जिसमें कि आप लोग एक माला देख पा रहे हैं, ये रुद्राक्ष की माला है, और अगर आप लोग दूसरी माला देखेंगे तो ये तुलसी की माला है। और इन मालाओं में जो मनके होते हैं वो 108 मनके होते हैं, और इन 108 मनकों पर आप लोगों ने भगवान के नाम का जाप करना होता है। लेकिन भगवान जो वैष्णव हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनको किस माला से उनके नाम का सुमिरन करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये माला कौन सी है। ये रुद्राक्ष की माला है। अगर आप लोगों ने भगवान शिव शंकर, माता पार्वती या उनके परिवार का किसी भी सदस्य का नाम का जाप रुद्राक्ष की माला से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन जाप करना चाहते हैं तो इसके लिए तुलसी की माला बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि तुलसी की माला उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किन बातों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब आप लोग तुलसी की माला से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करते हैं, आप कोई भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं। आप राम का कर सकते हैं, आप जय सिया राम का कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। नाम से पहले ओम का उच्चारण करके माला से जाप करते तो वो और भी ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस तरह से नहीं, सिंपल तरीके से राम 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 करके भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, ये सुमेरु होता है। जब भी आप लोग राम नाम का जाप करते हैं तो इस सुमेरु को आपने पार नहीं करना होता है। और जब भी आप लोग माला का जाप करें तो उस समय आप लोगों ने इस उंगली को, जो सबसे पहले ये हमारा अंगूठा होता है और इससे पहले वाली ये जो उंगली होती है, इसका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और ये वाली जो उंगली होती है, ये पितरों के लिए होती है, इसलिए इस उंगली का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आपने किस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करना है। जैसे यहाँ पे आप पहला देख पा रहे हैं, राम 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 राम, इस तरह से आपने 108 माला तक जाप करना है। और जब आप लोग यहाँ पे पहुंच जाए तो ये लास्ट शुरुआत आपने यहाँ से की थी, और लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शुरुआत आपने यहाँ से की थी, और अंतिम पॉइंट जो होगा, इसका जो अंतिम मनका जो होगा वो यहाँ पे होगा। तुलसी का जो माला का जो मनका है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आकर आप लोगों ने इसे पार नहीं करना है। ये सुमेरु होता है। अगर इसे जो है वो पार नहीं करना है, इसे एक तरह से अपराध ही माना जाता है। तो लेकिन जब आप इसकी शुरुआत करें तो हो सकता है कि आप इसे पार कर जाएं। तो उस समय आपने भगवान से जो अपनी गलती की है उससे माफी मांगनी है, और इसे आपने इस तरह से ऐसे करके आपने यहाँ से माला जो है वो फिर से याद करना है। लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में आपसे इस तरह से माला को पलटना आपको ना आए, तो आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, यहाँ पे मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि उस समय आप हाथ से भी इसे ऐसे घुमा के यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दी कि आपने किस माला से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करना है। दूसरी चीज, जब आप लोग इसे ओपन में ना करें, माला का जाप ओपन में ना करें, क्योंकि जब भी आप इसका ओपन में जाप करेंगे तो जो आपकी माला को देखेगा उसको उसका फायदा होगा, आपकी भक्ति का जो फायदा है वो उसको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति का फायदा आपको ही मिले, तो इसके लिए गुप्त तरीके से जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो इस तरह से आपने एक थैला लेना है। ये आप थैला खुद भी घर पर बना सकते हैं और बाजार से भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। ये 40 या 50 रुपए के करीब, और कुछ मार्केट्स में ये 90 रुपए के करीब भी मिल जाता है। इस यहाँ पे आपने इसे इस तरह से यहाँ पे रखना है, और फिर इसमें आपने माला को बीच में डाल देना है। अब माला में किस तरह से जाप करना है मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपने इस उंगली को बाहर रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये उंगली जो होती है ये पितरों के लिए होती है, इसलिए भगवान के नाम के जाप में इस उंगली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस उंगली को आपने बाहर रखना है, और बीच में, जैसे कि मैंने आपको बता दी है, शुरुआत में हो सकता है कि आपसे इस तरह से ना हो, लेकिन आपने ऐसे करना है, और इस तरह से राम राम राम। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन करना सीख जाएंगे, और इसका जो फायदा होगा वो बहुत
अतुलनीय है, उसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राम नाम किस तरह से लिखना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस माला से जाप करना है। फिर भी अगर आपके मन में यहाँ पे कोई प्रश्न बच गए कि हमें कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके डाउट्स होंगे उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बना देंगे। तो ये एक थैला लेना आपने, उसमें आपने माला रखनी है और फिर जो मेन पॉइंट था, उंगली को आपने बाहर रखना है, फिंगर ये फर्स्ट वाली फिंगर इसको आपने बाहर रखना है और फिर आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के माला का जाप करना है। आप आंखें बंद करके भी भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि इससे कुछ फायदा हो रहा है कि या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके बुरे कर्म आपके कटेंगे और फिर आपके अच्छे कर्म आएंगे और बहुत जल्द आपके बुरे कर्म कट जाएंगे इस माला की जाप से ही। तो फिर जब आपके अच्छे कर्म आएंगे तो आप जो कुछ भी आप सोचेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कि भक्ति हमेशा ही साथ देती है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को माला की जाप के बारे में बता दिया। इसके बाद जो भी जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री राम।